एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। गांव में जाकर लोगों के काम करता था और अपना जीवन चलता था। वह गांव में जाकर बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वह हमेशा सोचता था कि मैं इतना गरीब क्यों हूं। एक दिन वह फटे पुराने कपड़ों में गांव में काम की तलाश में गया। वह लोगों के घर घर जाकर उनसे काम के लिए पूछने लगा, परंतु आज कोई भी व्यक्ति उसे काम पर रखने को तैयार नहीं था। सबने उसे मना कर दिया। आखिरकार थक हार कर वह निराश मन से घर वापस लौटने गया। घर लौटने के बाद उसे तेज भूख लगी। वह घर के अंदर जाकर देखा तो उसके घर में एक भी अनाज को दाना तक नहीं था। सारे बर्तन खाली पड़े थे। उस दिन वह पानी पीकर ही सो गया। ऐसे ही दिन उसकी गरीबी में बीतते गए। एक दिन जब वह गांव में काम की तलाश में जा रहा था, तभी उसने रास्ते में एक महात्मा को देखा। वह लोगों को पर्वत सुना रहे थे। वह एक पीपल के वृक्ष नीचे एक चबूतरे पर बैठे हुए थे। उनके आसपास कुछ लोग भी वहां खड़े थे। वो लोग उनके बातों को ध्यान से सुन रहे थे। ये देखकर गरीब रामू जाकर उन लोगों के बीच खड़ा हो गया और साधु के बातों को बड़े गौर से सुनने लगा। कथा खत्म होने के बाद सब लोग एक एक करके उन साधु को अपनी समस्या के बारे में बता रहे थे। कुछ देर के जब सब लोग वहां से चले गए तो गरीब रामू भी वहां से चला गया। उस रात वह उस साधु के बारे में ही सोच रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने तय किया कि वह भी साधु से अपने गरीबी का क्यों है, वह उसका कारण पूछेगा। फिर जैसे तैसे वह सो गया। फिर सुबह ही वह उठकर गांव में साधु को ढूंढने चला, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो साधु नहीं मिल रहे थे। उसने गांव के लोगों से भी पूछकर देखा, परंतु साधु का कुछ पता नहीं चला। दोपहर हो चुकी थी। वो निराश होकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठे गया, जहां उसने कल वह साधु को देखा था। कुछ देर के बाद जब वो उठकर वहां से जाने लगा तो अचानक रास्ते में वही साधु दिखे। साधु को देखकर वही वहीं पर रुक गया। साधु लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे थे और गरीब रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साधु उसको बड़े गौर से देख रहे थे। उसने गरीब रामू से पूछा, इतने परेशान क्यों हो? तब रामू ने उस साधु से कहा कि बाबा, मैं इतना गरीब क्यों हूं? मेरी गरीबी ही मेरी चिंता का विषय है। मुझे इस गरीब से निकलने का उपाय बताइए। इतना सुनकर साधु ने गरीब रामू को एकटक देखा और कहा कि इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। मैं नहीं बता सकता कि तुम इतने गरीब क्यों हो। तब रामू ने कहा, आप नहीं दे सकते तो फिर और कौन दे सकता है? उसके बहुत पूछने के बाद साधु ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर यहां से मिलो। दूर एक 9 साल का बच्चा दे सकता, जिसे सांप के कटने के बाद 2 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर बाबा, मैं उतना दूर जाऊंगा कैसे? तब साधु ने कहा, कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी आएगी, जिसमें एक घोड़ा पानी पी रहा होगा। तुम उसकी पीठ पर बैठे कर वहां चले जाना। ये सुनकर गरीब रामू को साधु की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, बाबा, वो घोड़ा मुझे क्यों मिलेगा? लेकिन तभी साधु वहां से चले गए। निराश रामू वहां से आगे बढ़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन फिर भी वह जाने लगा। उसके पास और कोई और रास्ता भी नहीं था। वो रास्ते में पैदल चल रहा था। उसके पांव दर्द कर रहे थे, फिर भी वो चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक जंगल दिखाई देती है और वहीं पास में एक नदी बह रही थी, जहां सच में एक घोड़ा पानी पी रहा था। गरीब रामू घोड़े के पास गया और उसके पीठ पर बैठकर वहां से चल दिया, क्योंकि उसे देर हो रही थी। रास्ते में वो उस लड़के के बारे में ही सोच रहा था। फिर कुछ देर में रामू एक गांव पहुंचा। थोड़ा आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक जगह पर कई लोग किसी को घेरे हुए खड़े थे। उसने वहां जाकर देखा तो एक लड़का तड़प रहा था। सांप के कटने से उस बच्चे का शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था। उसने देर न करते हुए लड़के के पास जाकर कहा, मैं इतना गरीब क्यों हूं? मेरे आसपास और भी लोग हैं, लेकिन वो इतने गरीब क्यों नहीं? ये सुनकर लड़का कुछ देर शांत हो गया और उसने कहा कि इसका उत्तर मैं नहीं। यहां से 80 मील दूर विजयनगर में एक राजा रहता है। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों लिखी है, क्यों तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तब रामू ने पूछा, वो क्यों? वो कैसे मुझे मेरे गरीबी का करना बता सकते? इतना बोलने के बाद वो देखता कि उस लड़के की मृत्यु हो चुकी थी। उसे संदेह हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आखिर एक राजा कैसे बता सकता है कि मेरे जीवन में गरीबी क्यों लिखी है? कुछ तो बात है। ऐसा सोचकर देर ना करते हुए वो अपने घोड़े के पास गया।
और उस पर बैठकर वो विजयनगर चल पड़ा। चलते घोड़ा बहुत थक चुका था, रात होने वाली थी। वो जैसे तैसे रास्ता पार करके 80 मील दूर विजयनगर पहुंच गया। घोड़े से उतरकर वो राजा के महल की ओर बढ़ने लगा। महल में पहुंचकर उसने राजा को देखा। राजा उसे ही देख रहा था, मानो उसका ही इंतजार कर रहा था। गरीब रामू राजा के पास गया और देर ने ना करते हुए पूछा, महाराज, दूसरे गांव से आया हुआ एक गरीब आदमी हूं। मुझे अपना पेट भरने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। मुझे आपका पता एक लड़के ने बताया है। कृपया मुझे बात आई। आप तो राजा हैं, लेकिन मैं इतना गरीब कैसे हूं? इस राजा ने मुस्कुराया और कहा, तुम अपनी परेशानियों के लिए इधर उधर भटक रहे हो, और जिस लड़के ने तुम्हें यहां का पता बताया, मैं तुम और वो लड़का जिसका सांप कटने से मृत्यु हो गई थी। यह सुनकर गरीब रामू ने कहा, भाई भाई, पर वो कैसे? तब राजा ने कहा, आज से सहस्त्रों वर्ष पहले 3 लड़कों का जन्म एक ही घर में हुआ। वो तीनों एक ही माता के 3 बेटे थे, इसलिए तीनों भाई कहलाए। एक दिन वो तीनों कहीं घूमने गए। घूमने के बाद एक नदी के किनारे बैठकर मौसम का मजा ले रहे थे और रोटी खा रहे थे। तभी वहां पर एक भिखारी भी आ गया। उसने उन तीनों से रोटी मांगने लगा। पहले भाई ने यह कहकर उस भिखारी को रोटी देने से इनकार कर दिया कि अगर मैं तुमको रोटी दे दूंगा तो मैं किससे मांग कर खाऊंगा? मुझे रोटी कौन देगा? फिर तो मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। न दूसरे भाई भी कहा कि अगर हम तुम्हें रोटी देंगे तो हमारी तो भूख से मृत्यु हो जाएगी। फिर वो तीसरे के पास आया और उसने उस भिखारी को अपनी रोटी दे दी। भिखारी रोटी लेकर उसको दुआ देकर चला गया। इस पर गरीब रामू को कुछ समझ नहीं आया। उसने राजा से कहा, पर इस कहानी से मेरा क्या संबंध है? तब राजा ने कहा, संबंध है, ये हमारी ही कहानी है। भिखारी को मना करने वाले पहले भाई तुम थे, इसीलिए तुम हर जन्म या तो किसी से मांग कर खाते हो या दूसरों पर निर्भर रहते हो। और दूसरा भाई वो लड़का है जिसने भिखारी को रोटी देने से मना कर दिया था, इसलिए वो हर जन्म में अकाल मृत्यु मरता है। लेकिन जिसने भिखारी को रोटी दिया था वो मैं था, इसलिए मैं हर जन्म में राजा बनता हूँ। यही तुझ में और मुझे फर्क है। एक साथ जन्म लेने के बाद भी तुम अपने कर्मों के करना गरीब हो। भिखारी को अपने सवालों के जवाब मिल जाता है और वो खुश और संतुष्ट हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइबर्स करें। धन्यवाद।